आज जो हम लोगों ने यहाँ क्लास रखी है, एक तरीके से जो सेशन होने जा रहा है, वो सेशन हो रहा है कि स्टडी से रिलेटेड आपकी कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ समस्याएं हैं, जिन समस्याओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, कंसल्ट करेंगे। मैं कुछ बताऊंगा, उसमें से अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो वो आप पूछ सकते हो, ठीक। और सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स की, कि हमें स्टडी में याद करते समय या फिर हमको एग्जाम देते समय या टेस्ट देते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अब उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उन प्रॉब्लम्स हमको ना आए, ऐसा क्या करें जिससे हमको वो प्रॉब्लम्स ना आए। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए हमारी प्रॉब्लम्स है क्या। मैं आपको बस 2-3 प्रॉब्लम्स गिना रहा हूं जो मोस्टली लगभग हर स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम्स होती है। हमने पूरी साल तैयारी की, कोचिंग भी लगाई, स्कूल भी गए, पढ़े भी, सर से हमने आईएमपी क्वेश्चंस भी ले लिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी ले लिए और उन क्वेश्चंस को याद भी किया, पेपर के टाइम पर उनका रिवीजन भी लगाया। जब हम पेपर देने जा रहे थे तब भी हम रिवीजन लगा करके गए, और जब पेपर सामने आया तो हमने पेपर को देखा और पेपर हमको बहुत स्टार्टिंग से मजा आ गया, अच्छा लगा। पढ़ने पलटते गए और क्वेश्चंस को देखते गए, और क्वेश्चन देखने के बाद हमको पता चला कि यार ये क्वेश्चन तो हमने पहले याद किया है, कर रखा है, ये हमने अभी शाम को रिवीजन लगाया था, ये तो मैं अभी रास्ते में रिवीजन लगा के आ रहे थे, अब हमारा पेपर सॉलिड जाने वाला है। अब हमने क्या किया कि अपना कॉपी लिया और एक पहला क्वेश्चन करने के लिए हमने उसको सॉल्व करने के लिए, तो बस यही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई कि वो जो आंसर लिखना था उसकी पहली लाइन ही हम भूल गए। अब वो पहली लाइन आपको याद ही नहीं आ रही और आप सोच रहे हो बार बार, या फिर इधर उधर झांक रहे हो कि अगर कोई कर रहा हो तो उसमें से हमको वो पहली लाइन मिल जाए, तो पहली लाइन अगर कोई बता दे तो फिर हम पूरा का पूरा आंसर बहुत आसानी से लिख देंगे। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं होता ऐसा कि जो तुमने याद किया कोई बगल वाले ने याद किया हो। अब उसने कुछ और याद किया तब पता चला वो कुछ और लिख रहा है, और अगर आंसर भी कोई लिख रहा है तो उसने किसी दूसरी किताब से किया था, उसकी स्टार्टिंग किसी और सेंटेंस से हो रही है, और अब तुम उसमें फंसे हो और उसमें कम से कम 5 से 10 से 15 मिनट का टाइम बर्बाद कर देते हो सोचते, और फिर जब नहीं आता तो फिर दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चालू करते हो। अभी दूसरे क्वेश्चन किया तो उसका सॉल्यूशन किया तो स्टार्टिंग तो आ गई, पता चला हम बीच में ये करते, आपको बीच वाला वर्ड ही नहीं समझ में आ रहा कि इसके बाद क्या था। कई लोग तो फिर क्या करते हैं, उसको वही छोड़ देंगे और क्या करेंगे, फिर तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और पता चलता है कि लास्ट तक एंड तक हमने वो उस पर ध्यान नहीं दिया, पेपर छोड़ के चले आए और वो उतना अधूरा रह ही गया। एक प्रॉब्लम तो ये कि हम पेपर में भूल जाते हैं, या टेस्ट देते समय हमको याद तो किया होता है पर हमको याद नहीं रहता, पूरा याद नहीं रहता, थोड़ा सा याद रहता है, बाकी का दिमाग से निकल जाता है। दूसरी जो प्रॉब्लम है और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम तो तब आएगी जब आप टेस्ट या एग्जाम देने जाओगे और उसके लिए पढ़ोगे, और प्रॉब्लम तो यहाँ स्टार्टिंग में ही आती है कि साहब पढ़ने में मन नहीं लगता। याद तो हम बाद में करेंगे, एग्जाम तो हम बाद में देंगे, पहले पढ़ना भी तो है, पढ़ने में मन भी तो लगना चाहिए, मन ही नहीं लगता पढ़ने में। ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, बोले बहुत कष्टदायक होता है पढ़ना। सुबह उठा देंगे, मम्मी ने उठाया, बोले सुबह उठो, अलार्म भी लगा दिया, उठ नहीं रहे, हैबिट पड़ी है 10 बजे 11 बजे तक सोने की। लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है, आपसे कह दिया जाएगा सुबह आप 5 बजे उठना चालू कर दोगे, सिर्फ 15 दिन उठना है आपको, 1 महीने उठना है आपको, और आपको हम 15 लाख रुपए देंगे, तो फिर अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर ऑटोमेटिकली अपने आप 4 बजे नींद घुट जाएगी। बोले साहब 15 लाख का सवाल है, उठना पड़ेगा। मन नहीं लगता पढ़ाई में, या अगर लगता भी है मन,
कुछ लोगों का ऐसा नहीं कि सबके सब एक जैसे ही है, सारे स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते। अब किसी का मन तो लगता है, लेकिन वो याद करने में उनको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, या मान लो याद भी हो जाता है, चलो टाइम लग गया थोड़ा बहुत, लेकिन बाद में क्या होता है, उस चीज को हम भूल जाते हैं। तो वही में भूलना है तो एग्जाम में जाकर के प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ये प्रॉब्लम है आपकी, मन नहीं लगना पढ़ाई में, लेट याद होना यानी देरी से याद होना, या फिर जो याद किया है उसको दिमाग से निकल गया, भूल गए। जब हम टेस्ट देने गए या पेपर देने गए तब हमको फुल कॉन्फिडेंस था कि हमने तो बहुत तैयारी की है, पूरी साल पढ़ाई की है, लेकिन जब एग्जाम में बैठे तो वहां पर भी आंसर भूल गए। अब इस समस्या को सॉल्व कैसे करना है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं पहले, सॉल्यूशन तो 2 मिनट में मिलेगा और बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है, बस करते नहीं है आप लोग। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे कि आपने 6 महीने पहले या 1 साल पहले या 2 साल पहले या 5 साल पहले या 8 साल पहले किसी ने कोई भी एक अपनी फेवरेट मूवी देखी होगी, फेवरेट सॉन्ग सुना होगा, कोई भी एक फेवरेट इवेंट्स आपने देखा होगा, चाहे वो सीरियल भी हो सकता है, गाना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या वो आपको अभी याद है? वो हमने सिर्फ 1 दिन देखा था, मात्र 1.5, 2.5, 3, इससे ज्यादा घंटे हमने देखा भी नहीं था। वो हमको 5 साल बाद भी याद है या 10 साल बाद भी याद है। हमने एक मूवी देखी थी कम से कम 25 साल पहले, वो हमें आज भी याद है, हम उसकी स्टोरी आज पूरी सुना सकते हैं। ऐसे ही आपके साथ भी होता है कि आप जब सुनते हो कोई चीज, देखते हो मूवी जो आपने आज से 5 साल पहले देखी थी, वो आज भी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको हर चीज याद है, लेकिन और वो आपने क्या किया था, सिर्फ 1 बार देखी थी, लेकिन आप यहां डेली स्टडी कर रहे हो तो ये याद नहीं होगा। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है भाई? जिसको हमने सिर्फ 1 बार देखा, वो भी आज से 5 साल पहले देखा, तो वो चीज हमको याद है, और जो हम रोज देख रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, रोज उसको स्टडी कर रहे हैं, और वो हमको अगले 2 दिन बाद दिमाग से निकल जाता है। ज्यादा से ज्यादा वो 24 आवर्स हमको दिमाग में रहने वाला है, वो भी आधा अधूरा, और उसके बाद वो निकल गया। कल ने याद किया था, आज जब हमने पूछा तो पता चला कि आप आधा ही बता पाए और आधा नहीं बता पाए। ऐसा होता है या नहीं होता? होता है, ऐसा ही होता है। तो वो मूवी तुम्हें क्यों याद है? पहला रीजन, आपको उसमें इंटरेस्ट था, आप उसको देखने के लिए बिल्कुल उतावले थे, आपने सारे काम छोड़ दिए थे, पर्टिकुलर सारे काम को बाद में करने की प्लानिंग कर ली, और प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता किसको दी? उस मूवी को दी कि साहब पहले इसको देखने जाना है। अब आप जब उस मूवी को देखने गए तो आपने जब टिकट खरीदा, उस समय कोई भी अंधेरा नहीं था, सारे लोग आ रहे थे, जा रहे थे, सारे के सारे लोग, और आप लोग भी अपनी कोई भी जो भी दोस्त थे या कोई भी साथ में था उसके साथ दूसरी बातों कर रहे थे, ये मूवी आने वाली है या घर की बात है, कहीं की भी बात है। हॉल में जब गए तो वहां बहुत सारी भीड़ थी, वहां पर भी अंधेरा नहीं था, वहां पर भी लाइट थी, और उस लाइट में सभी लोग अपनी अपनी सीट के लिए लड़ भी रहे थे। वो कह रहा था ये मेरी सीट नंबर है, वो कहता मेरी सीट नंबर है, वो कह रहा मेरा छोटा बच्चा है, जगह बैठेगा तू यहाँ बैठ जाएगा, तो और दबादब खूब बैठकर ऐसा लग रहा था कि बस अगर ये दे ही देगा। लेकिन बातों बातों में निपटा रहे। कोई एक लेडीज भी थी जो अपने बच्चे के साथ आई थी, बच्चा छोटा था, हस्बैंड भी थे, तो वो उसको केयर कर रही थी कि बोले साहब इस बच्चे को बहुत ध्यान से इधर बैठाना है, उधर बैठाना है, ये करना है, वो करना, पॉपकॉर्न ले आओ, पॉपकॉर्न खाता रहेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा बीच में, ये अपने में मजा रहेगा, हम अपने टीवी मूवी देखते रहेंगे। और भाई हमारी भी सीट थी कहीं बगल में,
और अचानक से क्या होता, और ये सब चीज हम देख रहे थे, हमारा भी ध्यान कहाँ था, इन्हीं सब चीजों पर था। और अचानक से क्या होता है कि लाइट बंद हो जाती है, और जैसे ही लाइट बंद होती है तो अगर कोई दक्षिण की तरफ मुंह किया था ना, तो वो डायरेक्ट, या कोई पश्चिम की तरफ मुंह किया था, या कोई पूरब की तरफ मुंह किया था, कोई उत्तर की तरफ मुंह किया था, वो डायरेक्टली कहा उसका चेहरा पहुंचता है, उस स्क्रीन पर पहुंचता है जिस स्क्रीन पर लाइट हो जाती है, यानी कि जहां से कोई एडवर्टाइजमेंट या नंबरिंग चालू हो जाती है। अब इसके बाद कोई जितनी भी आवाजें आ रही थी ना, तो सारी की सारी आवाज ऑटोमेटिकली खत्म हो गई, बंद हो गई, और जो चाहता वो वहीं बैठ गया, बोले यहीं बैठो लो, यहीं से देख लेंगे, नंबरिंग नहीं छूटना चाहिए। अब नहीं है ध्यान की मोड़ा कहाँ है, तू पॉपकॉर्न खा, मैं तो मूवी देखूंगी। और पूरे 1.5 घंटे इतनी साइलेंस ही रहा उस हॉल के अंदर कि किसी को किसी से मतलब नहीं था। जो पड़ोसी से लड़ रहा था उसने 1.5 घंटे पड़ोसी का चेहरा तक नहीं देखा, वो जिंदा रहा मर गया उसे नहीं पता चला। 1.5 घंटे बाद जब दोबारा से लाइटें ओपन हुई, ब्रेक हुआ, इंटरवल हुआ, तब देखा अरे मेरा मोड़ा का चला गया, ये पॉपकॉर्न खाते खाते कहां निकल गया। तो पता चला वो सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा है, जब मैं पॉपकॉर्न खा रहा है। पर वो 1.5 घंटे कहां, केवल फिर वही स्थिति पैदा हो गई, फिर वही आपस में कहीं ये लाना वो लाना, ये लाना ये करना वो करना, और दोबारा से फिर लाइट बंद हुई, और दोबारा से लाइट बंद हुई, और फिर से आपने क्या किया, पूरे 1.5 घंटे उसी पिक्चर को देखते रहे, उसी स्क्रीन को देखते रहे, और 100% कंसंट्रेशन कहां था आपका, उसी स्क्रीन पर था जिस समय आपने वो 3 घंटे मूवी देखी कंटिन्यू। तो क्या उस समय आपके दिमाग में कोई और बात चल रही थी, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम 50 हो, ये नहीं। इवन यहां तक कि आपने अपना मोबाइल भी साइलेंट कर रखा था, मोबाइल बंद करके रखा हुआ था कि भाई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। और जब आपने इतनी कंसंट्रेशन के साथ उस मूवी को देखा, तभी आपको क्या हुआ, ये यानी वहां आपने पूरा कंसंट्रेशन लगाया, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था। इवन जो डिस्टर्ब करने वाला था वो खुद कंसंट्रेशन के साथ देख रहा था। आपने अपना मोबाइल तक बंद कर दिया था, घर से मोबाइल नहीं आ जाए कहीं, और घर से मोबाइल आ गया तो हमें ये मोबाइल उठाना पड़ेगा, उतने में हमारी पिक्चर निकल जाएगी 5 मिनट की, फिर हमको समझ में नहीं आएगा। हम उस किसी चीज को मिस नहीं किया, हमने हर चीज देखी। और सबसे बड़ा जो मेन रीजन थे ना कि वो 5 साल पुरानी मूवी आपको आज भी याद है, उसे 2 ही चीज थी, कंसंट्रेशन, नॉट डिस्ट्रैक्शन। पूरा का पूरा ध्यान एक ही तरफ था, और कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था आपके दिमाग में। उस समय कोई दूसरी बातें आ ही नहीं रही थी, सिर्फ एक ही चीज थी, अब क्या होने वाला है। ये तो हो गया, अब इसके बाद क्या होने वाला है, समझ आ रही है। और हमारी जो स्टडी में प्रॉब्लम है वो भी यही प्रॉब्लम है कि हम जब पढ़ते हैं तो ना तो हमारे पास कंसंट्रेशन रहता है, ना तो हमारे पास क्या रहता है, कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता, और हमारे पास बहुत ज्यादा जो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें हैं, डिस्ट्रैक्शन जो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें हैं, यानी कि आपके मन को, दिमाग के अंदर बहुत सारी बातें चल रही हैं, आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, आपके माइंड को क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, ये भरी पड़ी है, ये है ही नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं तो कहां पढ़ते हैं, अब मैं आपकी रियलिटी बता रहा हूं। आप लोग तैयारी करते कैसे हो, मैंने नहीं देखा आप लोग कैसे तैयारी करते हो, और जितने ऑप्शन बताऊंगा तो यहाँ मोस्टली लोग 90% उनमें से कोई ना कोई, हर सारे की सारी बात कर रहा हूं मैं, उनमें से कोई एक ना एक ऑप्शन के अंदर में आ रहा होगा, और एक ही ऑप्शन आपकी पूरी स्टडी को खराब कर देता है। कुछ लोगों का याद करने का तरीका, किताब हाथ में है, बाकायदा टीवी चल रही है, टीवी नहीं चल रही है तो जहां माँ मम्मी और पापा कुछ डिस्कस कर रहे हैं
वही हम बैठकर याद कर रहे हैं। या हमारा छोटा भाई खेल रहा है, छोटी बहन खेल रही है, वही हमको बैठ करके याद करना है। और याद भी कैसे करना है, और बीच बीच में एक्टिविटी क्या करना है। हम याद करके क्या कर रहे हैं भैया, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अरे बाबा ऐसे कैसे कह रहे हो, ऐसा नहीं हुआ था, मुझे पता है, हम तो सीधे नहीं थे, मम्मी ने ऐसा बोले नहीं था, वो आंटी जी तो फालतू बोल रही थी। देख रहे मम्मी, मेरा बिट्टू ने जी ले लिया है, तोड़ देगा ना जान से, ऐसा नहीं होता। ला बिट्टू मेरा दे, किताब को पहन ली और बिट्टू से छुड़ा लिया, बिट्टू अलग होने लगा। तो मम्मी ने तुमको डांट दिया, अब और मूड खराब, अब नहीं पढ़ेगा तो कर पाते, बुद्धि खराब कर दी मेरी। कुछ तो इस तरीके से पढ़ते, जिसमें मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जहां शोरगुल होता है, जहां पर आवाजें होती हैं, और दूसरी कोई बात कर रहा है, मूवी चल रही है, गाना चल रहा है, कुछ लोग बातें कर रहे हैं, वही हम याद कर रहे हैं। और दूसरा कि जो हम मुंह से अपनी आवाज निकाल नहीं रहे, अरे भगवान ने आवाज दी है, और खुदकिस्मत हो, बहुत से लोगों को मुंगा बना देते हैं, आवाज नहीं रहती, तो तड़पते हैं आवाज निकालने के लिए। आपको आवाज दी है, अरे तो बोल बोल के पढ़ो ना। हम लोग साइलेंस में याद करते हैं। और एक चीज याद रखना, आप जब साइलेंट होकर के पढ़ते हो तो आपका दिमाग कुछ न कुछ जरूर से सोचता है। वो आपके फ्रेंड के बारे में हो सकता है, वो आपके परिवार के बारे में हो सकता है, किसी रिश्तेदार के बारे में हो सकता है, किसी की डेथ हो गई उसके बारे में हो सकता है, आपके साथ कुछ अच्छा हुआ उसके साथ के बारे में हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी के बारे में भी हो सकता है। वो दिमाग सोचता है। प्रैक्टिकल करते हैं, सभी लोग एकदम साइलेंट रहेंगे पर दिमाग में सोचना कुछ नहीं है। सभी लोग साइलेंट रहना है सिर्फ 1 मिनट, और दिमाग में कोई भी बात आनी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं आना चाहिए दिमाग में। दिमाग एकदम साइलेंट, कुछ है ही नहीं, जीरो हो गया। साइलेंट रहो, मैं भी साइलेंट हूं, और देखता हूं कि दिमाग में कुछ कोशिश करते हैं, नहीं आएगा दिमाग में, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आएगा। अब देखो, मैंने 1 मिनट का वेट भी नहीं किया, मात्र 5 से 10 सेकंड के लिए ही। मैंने जब बोला था ना कि साइलेंट रहो, और आपके दिमाग में कुछ नहीं आना चाहिए, दूसरी बातें नहीं आना चाहिए। यहां एक भी खड़ा होकर बता दे कि मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था, और बहुतों के दिमाग में नहीं चल रहा था कि इसके मन में क्या चल रहा होगा, सर के मन में क्या चल रहा होगा, क्योंकि मेरे मन में खुद ये चल रहा था ये लोग क्या सोच रहे होंगे। साइलेंट होकर के आप कभी भी माइंड को कंसंट्रेट कैसे करोगे। वो माइंड है, उसके अंदर थॉट आना ही है, मतलब जिस दिन थॉट आना बंद उस दिन आपका खेल खत्म। आपको पॉजिटिव थॉट होंगे, नेगेटिव थॉट होंगे, लेकिन वो तो आएंगे, विचार तो आएंगे दिमाग में कुछ ना कुछ तो घूमता है। दिमाग हमेशा काम करता है, इवन सोते सोते भी काम करता है। तो आपको आप ये सोचो कि मैं शांत रह करके याद करेंगे, तो आप याद नहीं कर रहे हो, बल्कि आप और कुछ भी साथ में सोच रहे हो। तो बोले फिर हम कैसे याद करें। तो मैंने एक चीज बताई आपको कि सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए। अगर आपके पास कंसंट्रेशन नहीं है तो दुनिया की कोई भी सरल से सरल चीज हो, कोई भी ताकत आपको ना किसी भी स्टडी में, पढ़ाई में, या कोई भी मान लो रियल लाइफ में कोई काम है, आप उस काम को 100% सक्सेस नहीं हो सकते उसमें, आप उसको अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। तो जब ठीक है तुमने जो तो बता दिया कि कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, तो ये कंसंट्रेशन मिलता कहाँ है, कहां से ले आए। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सारे के सारे वो डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने पड़ेंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। यहां पर मैं डिस्ट्रैक्शन से जो मतलब है हमारा,
डिस्टर्ब करने का मतलब है, जैसे कि मैंने बोला कि अभी आपका जहां आप याद कर रहे थे वो वहां मूवी चल रही थी, तो वो आपको डिस्टर्ब कर रही है। अब याद कर रहे थे, पूरे कंसंट्रेशन के साथ कर रहे थे, पता चला किसी का, हमारे फेवरेट सिंगर का सॉन्ग आ गया, पता चला कि हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए और उसको देखने लगे, हो गया आप डिस्टर्ब। ठीक, जहां माँ बाप कंसल्ट कर रहे हैं कोई बात को, वहीं आप याद कर रहे हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम अपने आर्गुमेंट्स वहां रखें ना, क्योंकि कुछ भी अगर गलत या कुछ भी कैसा भी किसी का अगर फेवर करना होगा और वहां पर, तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और 100% पढ़ाई छोड़ करके उनके बीच में घुस जाएंगे। हो सकता है वो भी फिर हमसे कुछ कहने लगे और पता चले ये साइड में ही हो जाए और फिर वो कंसल्ट ही टोटल हमारा टॉपिक बन जाए, हम बात ही करने में लड़ जाए। वो सारी चीजें जो आपको अपने गोल से, अपने लक्ष्य से दूर ले जा रही है, वो सब आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप मोबाइल चलाते हो, सोशल मीडिया ये सबसे ज्यादा आज स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करता है। आप जब पढ़ते हो तो आपका मोबाइल कहाँ रहता है, वहीं आपके पास में, नोटिफिकेशन ऑन है, तन्ने से जरा सी आवाज आई नहीं तो पढ़ाई छोड़ के पहले देखने लगते हैं कि यार भाई साहब इसने क्या लाइक तो नहीं मिल गया कहीं हमको, किसी ने मैसेज तो नहीं भेज दिया। और एक बार बोला तो सोचते चलो दूसरी भी देख लेते, तीसरी भी देख लेते, वहीं से डिस्ट्रैक्शन चालू हो जाता। किसी का कॉल ही आ गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पता नहीं कौन कौन से एड चैट, पता नहीं क्या क्या है सिस्टम, पूरी यूट्यूब, शॉर्ट वीडियो। तो सोशल मीडिया सबसे ज्यादा आपको क्या कर रही है, डिस्ट्रैक्शन कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। और ये डिस्टर्ब वो नहीं कर रहे, ये ध्यान रखना, वो आपको घर आकर के नहीं कह रहे हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल देखो, वो घर आकर नहीं कह रहे हैं कि आप इंस्टाग्राम पर हमारी रील देखो। ये डिस्ट्रैक्शन तो तुमने पाल के रखा, आप खुद उस चीज को खोलते हो, आपने अपनी हैबिट ऐसी बना ली है कि आप उसके बिना 2 घंटे नहीं रह सकते। अपना अपना मोबाइल रात को सोते समय दूसरे रूम में रख देना और सुबह उठ के आप मोबाइल मत देखना, ऐसा हो नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल है। रात को जब हम सोते हैं तो मोबाइल हमारे पास में रहता है और सोते सोते देखते देखते हम सो जाते हैं, और जब उठते हैं तो सबसे पहले कोई मैसेज तो नहीं आया था रात में, मैं सो गया या सो गई और फिर मैंने मिस कर दिया वो मैसेज, मैंने जो रील बनाकर डाली उस पर कोई लाइक आ गया, मैंने मिस कर दिया। सबसे पहले सुबह उठते ही वो तकिया के नीचे घुसा पड़ा हुआ, उसको निकाल के अब देखना है। मोबाइल कितना आपके जीवन में इन्वॉल्व हो चुका है, और मोबाइल नहीं, जो मोबाइल के अंदर जो सोशल मीडिया एक्टिव है वो एक, मोबाइल में तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, ऐसे ऐसे एप्स है, ऐसे ऐसे नॉलेज है कि आप अगर चाहो तो दुनिया का कोई भी काम घर बैठकर सीख सकते हो, पर हम वो चीज देखते ही नहीं है। हमें क्या देखना है, हमें भैया वो रील्स देखना है। और फिर होता क्या है कि वो रील में जो भी कुछ चल रहा है तो लगता है ऐसा है कि ये मेरी बात बता रहा है, और उसको हम लाइक करते हैं। वही चीज बार बार हमको दिखाई जाती है। ये सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप ये सोचो कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उनकी सारी सारी आपकी इंफॉर्मेशन उनके पास रहती है। आप क्या देख रहे हो उनको पता है, आप क्या पसंद कर रहे हो उनको पता है, और जिस चीज को आप लाइक कर दोगे यानी कि आप उसको पसंद कर रहे हो, आप देख लेना जब भी खोलोगे तो आपको उसी टाइप की वीडियो मिलना चालू हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि तुम क्या देखना चाहते हो। अगर आपने एजुकेशन से रिलेटेड कोई सर्च किया, 2-4 बार वीडियो देखे, आपके पास एजुकेशन के वीडियो के भरमार लग जाएंगे। तुम्हें नहीं सर्च करना, ऑटोमेटिक आएंगे। तुम गाना सुनना, तुमने जहां 4-6 गाने सुने, एक आध को लाइक किया, तुम्हारे पास गानों की भरमार लगी, तुम्हें नहीं खोजना, तुम्हें नहीं सर्च करना, ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे। तुम जो सर्च करोगे वो आपके पास, पता नहीं क्या क्या सर्च करते हैं, आराम सना उल्टा सीधा गंदा संदा साहब, उसमें सर्च करते हो तो सारी की सारी इंक्वायरी वहां पहुंचती है।
और वो फिर आपको वही दिखाते हैं कि भाई आपकी पसंद की चीज है, आपको दिखाएंगे तभी तो तुम इसके, आपको इसका क्या लगेगा, आप इसके एडिक्शनल हो जाओगे, आपको इसका नशा हो जाएगा, तभी तो हमारे को पैसा मिलेगा। उनका धंधा चलेगा कैसे? लेकिन उनके धंधे में तो अपनी पढ़ाई बर्बाद कर देते हो, उनका तो फायदा करते हो, अपना नुकसान करते हो। तो सबसे पहले हमको क्या हटाना पड़ेगा? डिस्ट्रैक्शन हटाना पड़ेगा। कंसंट्रेशन तब आएगा। बोले तो क्या सर हम ये सब चलाना बंद कर दें, पगला पगला रहेगा? ना 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 ना, बंद नहीं करना है। जिस समय हम लोग स्टडी कर रहे हैं उस समय उसके नोटिफिकेशन हम ऑफ कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आएंगे नहीं, आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। अगर हो सके तो मोबाइल ही बंद कर दो या कहीं और रख दो। नहीं अगर बंद कर सकते, इंपॉर्टेंट कॉल आ सकता है कोई, तो फिर नोटिफिकेशन ऑफ कर दो ना उस समय के लिए, बाद में चालू कर लेंगे। कितना टाइम लगता है? अब अगर अच्छा दूसरी चीज और क्या डिस्ट्रैक्शन कर रहा है? हमारी दोस्ती जो अनावश्यक रूप से आप उसको यूज कर रहे हो। मैं तो यहां खड़ा ही हूं चौराहे पर, फोन लगा दिया, तू भी आ जा, मजे करेंगे। तो उसने पूछा भैया चाउमीन खिलाएगा? हाँ खिला दूंगा, आ जा। अब चाउमीन के चक्कर में पढ़ाई छोड़ के भगे चले आए और चौराहे पे आ गए। आए थे 15 मिनट के लिए, पता चला 3 घंटे यही निकाल दिए। ये डिस्ट्रैक्शन हो रहा है आपके साथ। कंसंट्रेशन बनेगा कैसे जी बताओ? तो सबसे पहले तो आपको मैंने बोला कि डिस्ट्रैक्ट आपको हटाना पड़ेंगे। ठीक, ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कैरियर को बर्बाद ही करेंगे। इसमें कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला, ये लिख लो। सक्सेस नहीं है। हम लोग करते क्या है, जैसे हमारे दिमाग में क्या चलता रहता है स्टडी के व्यू पॉइंट से कि अभी तो यार 6 महीने पड़े हैं, कल कर लेंगे ना, कुछ दिनों बाद कर लेंगे। फिर 3 महीने निकल जाते हैं, तो अभी क्या हुआ, 3 महीने पड़े तो हैं, आराम से कर लेंगे। और फिर तैयारी कब होती है? एग्जाम के 1 महीने 1.5 महीने पहले, जब बिल्कुल तलवार यहां पे लटक जाती है, तब लगता है कि अरे यार अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। और अब नहीं पढ़े तो फिर हम फेल हो जाएंगे, फिर हम पिटेंगे। माँ बाप को क्या दिखाएंगे रिजल्ट, कि मार्कशीट किसको लेके जाएंगे, दिखाएंगे। उस समय हमको डर लगना चालू होता है। उस समय हमारे दिमाग में थॉट क्या आते हैं, अब कुछ भी हो जाए हमको तैयारी करना ही पड़ेगी। वो थॉट तब आया, अभी क्यों नहीं आया? जब पता है कि वो टाइम आएगा, मालूम है कि वो समय आएगा जब हमको तैयारी करना पड़ेगी और बहुत डर लगेगा, क्योंकि हमारी तैयारी कुछ है ही नहीं पहले से। तो उसको सिंपली पहले से ही क्यों ना सोचा जाए। अब उसके लिए करना क्या है? कंसंट्रेशन बढ़ाना है पहले तो। अब कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाना है? तो सबसे पहले तो आपको उस जगह नहीं पढ़ना जहां पर, मतलब ऐसा मान लो कि आपको एक एकांत में पढ़ना, शांत जगह पर पढ़ना, जहां पर किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई बात ना कर रहा हो, टीवी ना चल रही हो, ठीक, गाने नहीं चल रहे हो, कोई मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन ये नहीं होना चाहिए। साइलेंट जगह होना चाहिए, शांत जगह। अपने घर में कोई भी एक कुन्ना कनाड़ा ढूंढो जहां पर आपको डिस्टर्ब करने कोई ना आए, ना मोबाइल आए, ना मम्मी ना पापा आए। उनको बोल दो कि भाई सिर्फ 2 घंटे का टाइम दे दो, 1 घंटे का टाइम दे दो, हम जो भी काम है 1 घंटे के बाद कर लेंगे, 100% कर देंगे। पर ये 1 घंटा हमको पूरा दो, 100% कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, क्योंकि रिजल्ट के टाइम आप भी पूछोगे और गलत रिजल्ट निकला तो आप ही डांटोगे। तो आपको भी हमारी हेल्प करना है, हर पेरेंट्स को करना चाहिए। मान लो अगर आपके ही किसी पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनसे डायरेक्टली कह रहा हूं कि आपको भी, यानी पेरेंट्स को भी बच्चों की हेल्प करना चाहिए। उनका मोटिवेशन
उन्हें इनको पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें कुछ टाइम ऐसा 2 घंटे जिसमें वो सेपरेट एकदम कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सके। दिन भर यही मत करते रहो कि चलो ये काम कर लूं, तो काम कर लूं, तो पढ़ता नहीं है, थोड़ी सी अच्छी कर ली, कर ली, चढ़े रहे हो बच्चे के ऊपर। बच्चे को थोड़ा सा इंसेंटिव दो। अगर उसने आज मान लो कोई किसी माँ किसी के पिताजी जो जानते हैं कि बच्चा पढ़ता नहीं है और उसने आज अगर पढ़ाई की है 1 घंटे, तो उसे कुछ ना कुछ ऐसा करो उसके लिए जो खुश हो जाए। अरे आज मजा आ गया, 1 घंटे पढ़ा, पापा ने ऐसा किया, मम्मी ने ऐसा किया, अब मैं कल 1.5 घंटे पढ़ूंगा, तो शायद कुछ ज्यादा मिलेगा। तो 2 घंटे पढ़ूंगा, कुछ और ज्यादा मिलेगा। ऐसे उसकी हैबिट बन जाएगी। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक शांत जगह ढूंढना है और शांत जगह पर पढ़ने की तैयारी करना है। दूसरा, कभी भी आपको रट्टा नहीं लगाना, रटना नहीं है किसी भी चीज को। आपको क्या करना है, ऐसे याद करना है कोई भी चीज। पहले तो क्या करोगे, पूरा 1 पेज जैसे हमने पढ़ा या 1 क्वेश्चन पढ़ा, तो इस क्वेश्चन को पहले ऊपर से नीचे तक पढ़ना है, सिंपल। और उसमें लिखी हुई हर बात को समझना है कि ये लिखने के थ्रू हमसे कहना क्या चाहता है। हर सेंटेंस में क्यों और कैसे लगाते जाओ। ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसको बोलते हम लोग समझना। तो समझना है हमको। ये जैसे मैं आपको अभी बोल के समझा रहा हूं, किताब भी समझाती है बस वो बोलती नहीं है। तो बोलना हमको पड़ता है, और कंसंट्रेशन वही होता है जो बोल बोल करके याद करता है। उसका कंसंट्रेशन, अगर आप बोल बोल कर याद करोगे, क्योंकि माइंड, मैंने आपको बोला था ना कि माइंड अगर साइलेंट है तो उसके दिमाग अंदर बहुत सारे थॉट आएंगे। आप एक चीज को देख रहे हो बट उसके बावजूद भी वो बहुत सारे थॉट दिमाग में आएंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, जो आपको डिस्टर्ब करेंगे। अब हमने बोलना चालू कर दिया, यानी दिमाग को काम पे लगा दिया, चल बोल। और जो मैं बोल रहा हूं वो दिमाग ही मुझसे बोलवा रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। मेरे इस बॉडी स्ट्रक्चर से माइंड को हटा दो, दिमाग को हटा दो, फिर देखते हैं कैसे बोलता हूं। तो माइंड मुझसे बुलवा रहा है, इसका मतलब माइंड काम कर रहा है। और अगर माइंड काम कर रहा है तो उसके डिस्टर्ब होने के चांसेस आधे हो गए, यानी कंसंट्रेशन आपका आधा बढ़ गया। बट अभी भी बोलने पर भी कुछ डिस्ट्रैक्शन रह सकता है, कुछ आप डिस्टर्ब हो सकते हो, माइंड आपका कुछ और दूसरी बातें सोच सकता है। तो उसको भी खत्म करने के लिए माइंड को एक काम पे और लगा दो, यानी कि आप लिखना चालू कर दो। क्या चालू कर दो? राइटिंग पर कोई फोकस नहीं करो कि भाई बहुत सुंदर होना चाहिए ना, ठीक है, याद कर रहे हैं ना, तो रफ राइटिंग चलेगी, रफ की राइटिंग चलेगी। लेकिन हम जैसे जैसे बोलते जाएंगे हमारी हाथ भी चलते जाएंगे, जैसे जैसे बोलते जाएंगे हमारे हाथ भी चलते जाएंगे, यानी कि जो हम बोल रहे हैं उसी चीज को किसी रजिस्टर में लिख भी रहे हैं। आप देखोगे कि आपका 95% कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ उस किताब और उस कॉपी पर ही रहेगा। जैसे मैं अभी इस टाइम अगर बोल रहा हूं, मेरा माइंड काम कर रहा है, और जब मैं लिखना चालू कर देता हूं तब भी मेरा माइंड तो काम करना चालू कर देता है। और जितनी देर मैं बोलता रहूंगा, जितनी देर आपको स्टडी कराता रहूंगा, उतनी देर मेरे दिमाग में पूरी वर्ल्ड में से दुनिया का कोई भी टॉपिक मेरे दिमाग में आएगा ही नहीं, यानी कि 100% कंसंट्रेशन यही लगा हुआ है। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने अपना खुद का मोबाइल लाइट मोड पर डाल के रखा हुआ है कि कोई भी ना कोई कॉल करेगा ना कोई कुछ करेगा। मेरा टारगेट है, मेरा गोल है कि मुझे 1 घंटे यहाँ लेक्चर देना है, तो उस 1 घंटे के लेक्चर में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ये आपको अपने अंदर से खुद नियम लाना होगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन कोई करता नहीं, हम खुद होते हैं। तुम पढ़ रहे हो, कोई तुमसे बात करने आया, तुम बात मत करो ना, उससे बोल दो भाई सॉरी अभी नहीं, 1 घंटे बाद मिलेंगे हम। लोग तो बैठे ही हैं डिस्टर्ब करने के लिए। बहुत से स्टूडेंट इतने होशियार होते हैं, यहां आकर के क्लास में आकर के दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, घर जाकर के खुद फुल कंसंट्रेशन के साथ पूरी तैयारी करते हैं। तेरी परसेंटेज कम आएगी, मेरी ज्यादा आएगी, फिर आंटी जी के पास मैं मिठाई लेके जाऊंगा।
मेरी वहां बाबा, अरे ये लड़का कितना होशियार, तू कैसा है रे गधे, तुझसे तो मुझे कोई उम्मीद कभी थी ही नहीं। पेरेंट्स को ज्यादातर अपने ही बच्चे में ज्यादा कमजोरी दिखाई देती है, और दूसरे लोगों में क्या होता है, उनको दूसरे बच्चों में बड़ा होशियारपन दिखाई देता है। अगर गौर से देखा जाए तो आपका बच्चा भी बहुत इंटेलिजेंट है, बस उसको गाइड सही तरीके से करना है, डायरेक्शन सही देना है। डायरेक्शन अगर उसको सही मिलेगा, गाइडलाइन सही मिलेगी, उसको इंसेंटिव मिलता रहेगा, वो भी आपको भी दिखाई देगा कि वो आपके दूसरों के बच्चों से कहीं ज्यादा अच्छा स्कोर कर रहा है, करेगा। दुनिया में सब आते हैं तो सब ऐसे ही आते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता, माइंड जीरो होता है, दूध को दूध नहीं कह पाते, रोटी को रोटी नहीं कह पाते। फिर धीरे 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 उनको नॉलेज बढ़ती है। तो बोल बोल कर लिखना है और लिख लिख करके आप कंसंट्रेशन आपका बनेगा, ये गारंटेड है। लेकिन इसके बीच में फिर प्रॉब्लम आएगी, वो ये कि आपको नहीं है, क्या हैबिट ही नहीं है इस चीज की, आदत ही नहीं है इस चीज की कि साहब हम बैठे कैसे पढ़ने, मैं तो मन ही नहीं लगता हमारा। तो तुमने ये तो बता दिया प्रॉब्लम क्या आ रही है, तुमने ये बता दिया कि प्रॉब्लम दूर होगी कंसंट्रेशन से अगर याद करते हो तो। आपने ये बता दिया कि ठीक है क्या क्या हमें करना है, लेकिन अब मन ही नहीं लगता तो हम क्या करें, हैबिट ही नहीं है। तो हैबिट तो आपको भाई सबसे पहला चीज है। हैबिट बनाने के लिए आपको अपने ही आपसे पूछना है कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं, रियल लाइफ में कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है, क्यों कर रहे हैं। अगर उससे कुछ फायदा होने वाला है तो वो क्या फायदा होने वाला है। अगर मुझे मालूम है कि मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट होगा, तो अभी मैं उस बिजनेस को करने में अपना पूरा एफर्ट्स डालूंगा क्योंकि मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। अब आपको पता है कि अगर आप पढ़ोगे तो आपकी परसेंटेज अच्छी बनेगी, और सिर्फ परसेंटेज नहीं, टोटल कैरियर अच्छा बनेगा, ठीक है ना। जल्दी उठ ही नहीं पाती, मैंने पहले ही बोला था कि रोज मम्मी उठाती है सुबह 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे, उठो बेटा पढ़ लो कुछ नहीं, क्योंकि हम उनको प्रायोरिटी नहीं दे रहे, उनको नहीं अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। उनको तो बहुत प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन हम अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, अपनी पढ़ाई को इंपोर्टेंस नहीं दे रहे, सोने में मन ज्यादा लगा हुआ है। लेकिन वही मम्मी कहते कि बेटा अगर तू रोज 6 बजे उठेगा ना तेरे को 500 का नोट मिलेगा। मम्मी को जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप उठ के बैठ जाओ मम्मी 500, क्योंकि अब आप प्रायोरिटी दे रहे हो कि साहब हमको 500 रुपए। तो अगर यही प्रायोरिटी, यही प्राथमिकता अगर आप अपनी स्टडी को देने लगो, और ये आपके अंदर से आना चाहिए, पूरा ऊपर ऊपर नहीं, बोलने से नहीं। दुनिया कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कर दे, पर मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। अब ये हैबिट ऐसे नहीं डलेगी, मतलब कुल मिलाकर के पढ़ाई का दिखावा नहीं करना है, पढ़ाई रियल में करना है, अपने लिए करना है। हमें किसी के लिए पढ़ाई नहीं करना। आप मेरे लिए क्यों पढ़ रहे हो, बिल्कुल नहीं मत पढ़ो। आपकी पढ़ाई से माँ बाप को भी बहुत कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ दिनों तक का सुख मिलेगा, अंत में सभी लोगों को जाना है इस दुनिया से। आपकी पढ़ाई, आपके कैरियर का फायदा आपको ही मिलने वाला है। आपकी जो फैमिली आप जो आगे चल के बनाएंगे उनको फायदा मिलने वाला है। तो आप अपने लिए पढ़ो, अपने फायदे के लिए पढ़ो। हम पढ़ रहे हैं क्योंकि मम्मी परेशान होती है। अरे मम्मी परेशान सिर्फ इसलिए है, वो अपने लिए नहीं परेशान है, तो तुम्हारी भी परेशान है कि तुम्हारे कैरियर का क्या होगा। उनका तो टॉप चल रहा है, बस मुझे है कि अपना पैसा बर्बाद करना है, क्योंकि आप लोग करवा रहे हो। तो सबसे पहले क्या होगा, मैंने बोला अगर लाइफ में आपको सक्सेस चाहिए, इस लाइफ में अगर आए हो तो ऐसे ही नहीं यार कि आए काटा जीवन और चले गए ना। अरे आए हैं तो कुछ करके जाओ भाई।
चाहे 2-4 लोग ही मुझे देख करके इंस्पायर हो रहे हो, 2-4 लोग ही देख करके कह रहे हो कि भाई ये कैसा था और कैसे से क्या हो गया, कितना अच्छा हो गया, पहले कितना कमजोर था, पढ़ता ही नहीं था, गधा था, लेकिन आज यार देखो, तो कुछ 2-4 लोग ही, भाई घर के ही लोग अगर ये देख करके बात कर रहे हैं कि पहले बहुत बेकार था और अब बहुत अच्छा हो गया है, तो समझो आपका जीवन में कुछ काम करने का सफल आपको हुए। समझ आ रही कुछ? सबसे पहले आपको क्या करना है, शांत जगह चाहिए, एकांत। दूसरा, आपके पास पहले से ही प्लानिंग होना चाहिए, पहले से ही प्लान होना चाहिए, हमें क्या तैयार करना है किस दिन। आप लोग पता क्या करते हो, गोल जो बनाते हो ना, वो बहुत लंबे लंबे गोल बना देते हो। लंबे गोल का मतलब कि मैं पूरी साल पढ़ूंगा अब इस हिसाब से, और सुबह 4 बजे, क्योंकि सुबह जोश आता है, जब कभी जोश आया तो फिर ऐसा जोश आता है कि सुबह 4 बजे से टाइम टेबल बनता है और रात को 2 बजे तक, 1 बजे तक बने, 4 से 8 पढ़ना है, फिर 8 से 11 ये करना है, 11 से 1 बस 1 घंटे आराम करना है, और शाम को फिर पढ़ना, और फिर पढ़ना, और फिर पढ़ना, फिर पढ़ना, पूरा टाइम, और जगह जगह चिपका भी दोगे उसको। मतलब आपने क्या किया, 24 घंटे में से अगर आपने 8 घंटे सोना है तो बाकी के जो बचे घंटे उसमें से 90% आपने अपनी पढ़ाई में छोड़ दिया, और जब उसको फॉलो किया तो एक दिन तो वो पूरा हुआ, और जैसे ही उस पर बर्डन पड़ा हम पर, माइंड पर, इतना ज्यादा झेलने का, उसे हमने क्या किया, दूसरे तीसरे दिन से वो टाइम टेबल को छोड़ दिया। अब वो चिपका है, उसमें मधुमक्खी को क्या नाम से मक्खियां लग रही हैं, उसमें जाला लग रहा है मक्खी का, उसे कोई नहीं देख, पता ही हुई तो क्या। आपको क्या करना है, गोल बनाना है, क्या करना है, गोल बनाना है, पर छोटे छोटे बनाना है। आपको हैबिट कैसे बनेगी, छोटे छोटे गोल बनाएंगे। क्या, हमने गोल ये बना लिया, प्लानिंग ये कर ली कि साफ पर डे कुछ नहीं करना है, पर डे केवल और केवल 2 क्वेश्चंस को रीड करना है, याद नहीं करना, सिर्फ रीड करना है। क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर। एक दिन करोगे, दूसरे दिन करोगे, 2 क्वेश्चन को 24 घंटे के अंदर याद करने में, या उसको रिवाइज करने में, या उसको पढ़ने में कोई बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है क्या? बहुत छोटा सा काम है। 2 या 3 क्वेश्चन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, घर जाकर के किताब उठाते ही नहीं है, कुछ लोग हैं पढ़ते हैं पर कम टाइम पढ़ते हैं, कुछ लोग हैं जो ज्यादा भी पढ़ते हैं। तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 2, 3, 4, 5 जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने आपको पढ़ना है, बट एक फिक्स टाइम पर पढ़ना, एक फिक्स टाइम। अगर वो सुबह 4 बजे है, इसका मतलब 4 बजे है, चाहे कुछ भी हो जाए, उठना है मतलब उठना है। हैबिट कैसे बनती है, जैसे मान लो मुझे एक्सरसाइज करना है, या जॉगिंग करना है, दौड़ने जाना है, तो एकदम मैं भाग मिलकर भाग नहीं बन जाऊंगा, तो मुझे हैबिट डालना पड़ेगी। तो सब पहले दिन में क्या करूंगा, उठूंगा, उठा, जूते पहने, ड्रेस होगी, जूते पहने, कुछ नहीं करूंगा ना, घर से निकल जाऊंगा, बस दौड़ू चाहे नहीं दौड़ू, जाऊंगा ग्राउंड, घूम घाम के फिर लौट जाऊंगा, फिर आकर सो जाऊं। लेकिन दूसरे दिन फिर उठूंगा उसी टाइम पर, फिर जूते पहन के जाऊंगा ग्राउंड तक, फिर चाहे दौड़ू चाहे दौड़ू, वापस आ जाऊंगा। फिर तीसरे दिन जाऊंगा, नहीं दौड़ना है, वहां बैठेंगे, लोगों को देखेंगे, हरियाली को देखेंगे, लोग दौड़ रहे हैं उनको देखेंगे। 3-4 दिन के बाद आपका मन करेगा चले आप टहल लेते हैं। तो आपको सबसे पहले तो उठने की हैबिट पड़ गई, ग्राउंड में जाने की हैबिट पड़ गई, और फिर उसके बाद आपको चलने की आदत पड़ी, और जब आप चलोगे तो कुछ दिन बाद आप दौड़ना भी चालू करोगे, और जब ये कुछ दिन निकल जाएंगे तो आपकी हैबिट पड़ जाएगी कि सुबह उस टाइम पे अपने आप नींद खुलेगी, ऑटोमेटिकली आप जाओगे ग्राउंड, दौड़ोगे, और ये हैबिट इतनी मजबूत हो जाएगी कुछ दिनों में कि जिस दिन नहीं जाओगे उस दिन आपकी पूरी बॉडी में ऐसा रहेगा कुछ कमी है, हमें जाना ही पड़ेगा। जो लोग जिम करते हैं उनसे पूछ लो, जो रेगुलर जाते हैं
अगर वो 2 दिन ना जाए तो खुद को लगने लगता है कि अरे यार क्या हुआ है, कुछ काम है जो अधूरा रह गया है, करना है मुझे अभी। जैसे कि मैं पढ़ाने की बात कर लूं, अगर मैं नहीं पढ़ाता हूँ 4 से घंटे डेली, तो मुझे अपने आप में लगता है कि यार कुछ है जो अधूरा रह गया है, इवन बहुत ज्यादा बोरियत महसूस होती है। ये हैबिट आपके अंदर होना चाहिए कि अगर मैं आज नहीं पढ़ा तो यार कुछ रह गया है करने के लिए जो करना जरूरी है। तो लेकिन अभी क्या है कि कुछ रह गया है, इंस्टाग्राम चलाना रह गया है, फेसबुक चलाना रह गया है, दुनिया भर के काम कर डाले, ये नहीं करा, चाहे रात को फिर 2 बजे करना पड़े, करेंगे लेकिन जरूर। वो हैबिट इसमें लेकर आना, वो इंटरेस्ट से आएगा। और इंटरेस्ट कब आएगा? जब आपको ये पता होगा कि आप क्यों पढ़ रहे हो, इसकी वजह क्या है। इंटरेस्ट ऐसे नहीं आता, क्योंकि चीजें 2 है। एक काम वो जिसमें आपको मजा आएगा, और एक काम वो जिसमें मजा नहीं आएगा। ऐसे कह सकते हो दर्द मिलेगा। जिसमें मजा आएगा उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आगे सक्सेस कहीं नहीं है। और जिसमें दर्द है, सारा का सारा सक्सेस यही है। मजा आएगा आपको इंस्टाग्राम चलाने में, सोने में, सोशल मीडिया पे, ना पढ़ने में, घूमने में, दोस्ती बनाने में, इनमें मजा आएगा। और इनसे हमारा फ्यूचर टोटल बेकार होने वाला है। मजा कहां नहीं आएगा? पढ़ने में नहीं आएगा मजा, लेकिन फ्यूचर हमारा यहीं से बनना है। बात समझ आ रही है? आपको हैबिट डालना धीरे धीरे पड़ेगा। छोटे छोटे गोल बनाओ कि आज हम केवल आधा, जैसे जो नहीं पढ़ते, अब ये कोई फिक्स नहीं है कि आधा घंटे ही या 1 घंटे ही ना, अपने हिसाब से चेंज कर लेना है। कोई बिल्कुल नहीं पढ़ता तो उसके लिए कह रहा हूं, मतलब इसके लिए जो घर जाकर किताब उठाते ही नहीं है, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ आज से ही ये नियम बना लो कि मुझे इस टाइम पर आधा घंटे बैठना ही है। पहले दिन क्या करोगे? पूरे कुछ नहीं, कोई जगह बनाई हमने, मान लो पढ़ने के लिए, हम जाके वहां बैठे हैं, किताब तो देखो भी बंद है, हमारी खुली भी नहीं है, पर हम आधा घंटे वहां बैठे ही रहेंगे, किताब की बनावट को ही देखते रहेंगे। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करना कि मोबाइल चला रहे हो ना, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं। किस काम के लिए बैठे हो? पढ़ने के लिए। नहीं पढ़ रहा है कोई बात नहीं, जिंदगी किताब कितने दिन है याद जाकर, लेकिन अगले दिन फिर बैठना है, उसी फिक्स टाइम पर बैठना है, आधा घंटे ही बैठना है। अब कोई पढ़ता है तो वो डायरेक्टली अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकता है पहले ही दिन से। 1 घंटे पढ़ता है, पहले 1 घंटे पढ़े, फिर वो 2-2, 5-5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम देना चालू करे। आज हमने 1 घंटे पढ़ा, बड़े आराम से मजा आ गया। अगले दिन 1 घंटे 5 मिनट पढ़ेंगे। ये प्रोसेस 5 से 7 दिन लगातार चलेगी कि हम 1 घंटे 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। 1 हफ्ते के बाद ये 5 मिनट का 10 मिनट ऑटोमेटिकली आप कर दोगे। 1 घंटे 5 मिनट हुआ है तो अब ये 1 घंटे 10 मिनट हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्या होगा? आपका टाइम इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, और आपको उसकी हैबिट हो जाएगी कि आपको जैसे ही वो टाइम हुआ और आप उस जगह पहुंच जाओगे जहां पर आप बैठ करके पढ़ते हो। अब कभी भी याद करो, खुद के लिए याद मत करो। देखो क्या कह रहा हूं मैं, कभी भी याद करो, खुद के लिए याद मत करो। याद ऐसे करो, ये सोच करके याद करो कि मुझे किसी को समझाना है। मैंने जो याद किया वो मैं किसी को समझा पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। और किसी कोई, जैसे आपने अगर याद कर लिया तो फिर वो किसी को सुनाना भी है। अब कोई नहीं सुनने वाला है तो खुद को ही सुनाना है। आप जब कोई चीज याद कर लेते हो ना तो आपको लगता है कि आपने याद कर ली, बट वो आपको याद नहीं होता। कब तक? हमने क्वेश्चन देखा, याद कर लिया, अब विद इन 24 आवर्स या आफ्टर, मतलब 24 घंटे के बाद आपको फिर सिंपल क्या देखना है? सिर्फ क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन देखा हमने, और क्वेश्चन का आंसर अब अपने आप को ही सुनाना है, वो भी बोलकर। खुद जब बोल करके सुनाओ, और अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा अगर आपने उसको सुना दिया तो राइट लगा लेना कि हमको याद है।
अदरवाइज जिस जगह आप बीच में अटके तो आप क्या करते हो, जनरली अटकते हो तो देख लेते हो। और यही सबसे बड़ी गलती है, यहां आपको किताब, गाइड, कॉपी, नोट सब मिल जाते हैं देखने के लिए और एग्जाम में मिलते नहीं है। तो यहां अटके तो ये समझ लेना कि हम एग्जाम में भी अटकेंगे, यानी अभी ये क्वेश्चन हमको अच्छे से याद नहीं है, हमें इसको दोबारा से याद करना है। बात समझ आ रही है? कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं पर याद रखना। सबसे पहला, शांत यानी कि एकांत जगह पर याद करना है। रट्टा कभी मत लगाना। आप जितना ज्यादा समझोगे और उसके बाद फिर अगर उसको रट्टा लगाओगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा और बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, क्योंकि आपने उस चीज को समझा भी है। सोने से पहले अगर आपने याद किया तो सुबह उठकर फ्रेश होकर उसे फिर से समझना है या एक बार उसका रिवीजन लगाना है। जो याद किया है वो किसी ना किसी को सुनाना है। कोई सुनने वाला नहीं है तो खुद को ही सुनाएंगे, चाहे शीशे के सामने खड़े होकर, वो सामने वाला स्टूडेंट खड़ा है और मैं खुद एक टीचर खड़ा हूं। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं ऐसे उसको समझाना है तुम्हें, यानी आपको अपने आप को ही समझाना है कि ऐसा होता है, क्यों होता है, ऐसा होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करना है। अब जो किसी को सुना दिया, यानी कि आपने अपने आप को ही सुनाया अगर, तो कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद, कुछ टाइम या कुछ समय अंतराल के बाद उसको एक बार फिर से हमें लिखकर देखना है। फिर रिवीजन नहीं लगाना। मान लो मैंने 3 दिन पहले याद किया था और मैंने अपने आप को सुना भी दिया था, आज चौथा दिन है तो चौथे दिन में केवल क्वेश्चन देखूंगा और एक प्लेन पेपर लूंगा और आंसर लिखना चालू करूंगा 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद। फिर देखूंगा कि वो पूरा क्वेश्चन में का आंसर क्या स्टार्टिंग से लास्ट तक मैं लिख पाया। अगर लिख पाया तो एक गारंटी है कि आप एग्जाम में भी लिख पाओगे। आप 5 दिन बाद अगर उस क्वेश्चन को बिना रिवाइज किए अगर नहीं लिख पाए, स्टार्टिंग का भूल गए, बीच में भूल गए, समझ जाना ये गारंटी है आप एग्जाम में भी भूलोगे ही भूलोगे। तो उसे क्या करना है, जो भी आपने याद किया था, जिसको भी सुनाया या खुद को सुनाया, तो उसे कुछ 3, 4, 5 दिन के बाद आपको बिना देखकर लिखना जरूरी है। आपने लिख के देखा, पूरा लिखा, समझ जाना हमको अच्छे से याद है, अदरवाइज उसको दोबारा याद करने की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने आपको यही बताया कि खुद के लिए याद कभी मत करो, याद करो तो ये सोच करके करो कि ये चीज मुझे किसी को समझाना पड़ेगी और समझाते समय अगर मैंने गलती कर दी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और समझा रही है? जब एक टीचर पढ़ाता है तो वो क्यों पूरा का पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा पाता है, क्योंकि उसे डर रहता है इतने लोगों में पता नहीं कौन क्या क्वेश्चन हमसे पूछेगा, और इनकेस अगर मैं नहीं बता पाया वहां तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी इतने लोगों के सामने, और यही जाकर के बाहर कहेंगे कि उन्हें तो कुछ भी नहीं आता। तो वो जब घर पर तैयारी कर रहा होता है, जब पहले कभी भी उसने पढ़ा होता है या उसको प्लानिंग होती है मुझे पढ़ाना है, तो वो उस क्वेश्चन से या उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत बारीकी तक की चीजों की नॉलेज ले लेता है कि क्वेश्चन कहीं से भी बनेगा ना तो मुझे उसका आंसर ऑन द स्पॉट देना ही पड़ेगा। ऐसे आपको पढ़ना है कि आप दूसरों को समझा सको, और अगर दूसरा कुछ पूछ ले उस पर क्रॉस क्वेश्चन कर दे तो वो भी आप उसको बता सको। जो टॉपिक याद करना है सबसे पहले उसको पूरा पढ़ो, डायरेक्ट याद करने मत लग जाओ। जो भी टॉपिक आपको याद करना है उसे सबसे पहले समझकर पूरा पढ़ो, फिर उसको याद करो, तो आपको बहुत अच्छा याद होगा और बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। सबसे पहले क्या करना चाहिए, हम लोग डायरेक्ट हेडिंग के अंदर की चीज याद करने लगते हैं। आपको सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ हेडिंग याद करना है। हर क्वेश्चन की 5 हेडिंग, हर क्वेश्चन की 4 हेडिंग पहले याद होना चाहिए। ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको पास कराने के लिए बता रहा हूं, गारंटेड पास होंगे। हर क्वेश्चन की हेडिंग ऐसे याद हो जाए कि हमने क्वेश्चन बोला तुमने हेडिंग उधर बोल दी, अंदर क्या लिखना है बाद में देखेंगे, पहले हमको हेडिंग याद नहीं, अंदर क्या लिखोगे नहीं लिख सकते। सबसे पहले क्या करो, हेडिंग याद करो। एक क्वेश्चन की 4 हेडिंग रखी डली है। अब मैंने बोला गोल्स आपके हमेशा छोटे छोटे होना चाहिए कि साहब आज हमको केवल 2 को, जैसे आपने कोई टाइम टेबल बनाया
आपने अगर कोई टाइम टेबल बनाया तो केवल और केवल वो टाइम टेबल 3 दिन के लिए बनाओ, 4 दिन के लिए बनाओ, 2 दिन के लिए बनाओ, लेकिन वो टाइम टेबल जो तुमने बनाया 2 दिन के लिए, बाकायदा उसी टाइम टेबल के हिसाब से आपको स्टडी करना है। फिर 2 दिन के बाद अगर कुछ कमी रह गई है उसको पूरी करते हुए अगले 3 दिन का टाइम टेबल बनाएंगे। हम एक एक चैप्टर की प्लानिंग करेंगे। क्वेश्चन पूरा चैप्टर वाइज मत पढ़ो, तो कह रहे हैं चैप्टर को क्वेश्चन वाइज पढ़ोगे। हमें केवल 3 ही क्वेश्चन की प्लानिंग करना है कि 3 दिन के अंदर हमको 3 3 9 यानी सिर्फ 9 क्वेश्चन याद करना है, बहुत छोटे, क्योंकि छोटी छोटी चीजें मिलकर ही बड़ी चीज बनती है। अगर एक नहीं होता तो कुछ नहीं होता, इसके आगे वो 100 कभी नहीं बन पाता। तो पहले एक करो, फिर एक करो, फिर एक करो, ऑटोमेटिकली वो, यानी छोटा छोटा गोल बनाना है, बड़ा गोल अपने आप हो जाएगा। आज का दिन सुधारो, सिंपल एक थॉट याद रखो कि आज का दिन हमको सुधार लेना है। आज के दिन का जो टारगेट है वो पूरा कर लेना है, बस। कल की कल देखी जाएगी, क्योंकि कल फिर आएगा वो आज बन जाएगा। हमें आज का दिन का टारगेट पूरा कर लेना है। आज क्या तारीख है? 10 तारीख को मैंने 9 तारीख को ही सोच लिया था, 9 तारीख को ही सोच लिया था कि 3 क्वेश्चन याद करना है। चलो ठीक है, तो 9 तारीख है, तो हमने 8 तारीख को ही सोच लिया था कि 3 क्वेश्चन याद करना है। तो ये है मेरा आज, बस आज का दिन मुझे अच्छा करना है, यानी आज का टारगेट पूरा करना है। मुझे कल की टेंशन नहीं है, यानी कि 10 तारीख को क्या होगा मुझे नहीं मालूम, पर आज मुझे 3 क्वेश्चन याद करके दिखाना है, बस कहानी खत्म। और आज 3 क्वेश्चन याद किए और आज ही फिर प्लान कर लेना है कि कल मुझे 3 क्वेश्चन याद करना है, तो ये फिर मेरा आज हो गया। अब आज का दिन सुधारना है, अगले दिन क्या करना है छोड़ो, पिछले दिन क्या हो गया वो भी छोड़ो, पर आज का दिन मुझे क्या करना है 3 क्वेश्चन याद करके ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसी नाइट में फिर सोच लेना है कि 11 तारीख को क्या करना है, क्योंकि वो मेरा फिर आज हो जाएगा। जो आज है ना, आज का जो टारगेट है उसे पूरा करो। एक एक दिन का टारगेट पूरा करोगे तो 7 दिन का टारगेट पूरा होगा। जब 7 दिन के टारगेट पूरे करोगे, महीने भर के टारगेट पूरे होंगे, और जब महीने भर के टारगेट पूरे करोगे, पूरी साल का टारगेट, और आपको सक्सेस होने से कौन रोक सकता है? बस मन में क्या आना चाहिए, करना है तो करना है। दर्द हो रहा है होने दो, करना है। मन नहीं लग रहा, अबे मन लगा, मन से बोल चल पढ़, तुझे पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं तेरे पास। मन तू क्या मुझे चलाएगा, मैं तुझे ऑर्डर देता हूं, पढ़। दर्द हो रहा है होने दे, पढ़। कहीं जाना है नहीं जाएंगे, तू पढ़, क्योंकि हमारा फिक्स टाइम है, इस टाइम के बाद जाएंगे जहां जाना है। जब तक आप हमेशा ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पेपर जरूर से बना। क्वेश्चन पेपर मतलब मैंने आपसे बोला था ना कि हम लोग क्या बनाते हैं, क्वेश्चन बैंक, जिसमें मैं बोलता हूं क्वेश्चन बैंक, जिसमें हम लोग केवल क्वेश्चन लिखते हैं यूनिट वाइज, पहले सब्जेक्ट वाइज करते हैं उसको। मान लो इन्वेस्टर है, 3 भागों में बांटा, अकाउंट अलग है, मान लो इको अलग है, बिजनेस अलग है। अकाउंट के फर्स्ट पीरियड में हमने कितने क्वेश्चन याद किए वो वहां पर लिखे हुए होना चाहिए कि हमने अकाउंट में फर्स्ट पीरियड में 10 क्वेश्चन याद किया, 5 क्वेश्चन याद किए हैं, ये 5 क्वेश्चन ये है वो। और उसके अंदर ये भी लिखो कि ये क्वेश्चन हमने कहां से याद किया है, गाइड से याद किया है, किताब से याद किया है, या नोट से याद किया है, कहां से याद किया है वो भी लिखो। समझ आ रही कुछ? और हमेशा पिच, कभी भी जब आप मान लो अभी 2025 में एग्जाम दोगे, आपकी साल कौन सी है 24, 25 में आप एग्जाम दोगे, तो पिछले साल 24 से लेकर के कम से कम 5 से 6 साल के जो पेपर हैं वो क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। पिछले 6 साल के क्वेश्चन बहुत होते हैं, हम तो 5 के कह रहे हैं। पिछले 5 साल के क्वेश्चन अगर कोई तैयार कर लेता है तो ऐसी कोई ताकत है नहीं जो उसको कर दे, उसे पास होना ही है, ये लिख गया। अगर वो पिछले 5 साल के क्वेश्चंस
याद करने का है, पर कैसे? क्वेश्चन हमने देखा और आंसर पूरा लिख सकते हो। समझ आ रही कुछ? तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। बहुत से लोग दिखावा कर रहे हैं पढ़ने का, बहुत से लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो उनकी कैपेबिलिटी से बाहर है, पर जिद की वजह से या दूसरे किसी कारण से फिर भी वो कर रहे हैं। दोस्त कह रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे किसी को मत देखो भाई, कैरियर हमारा है, अच्छा हमारा होगा, बुरा हमारा होगा। ना कोई दोस्त आएगा जिस दिन रिजल्ट निकलेगा, और कोई भी साथ नहीं देने वाला जिस दिन रिजल्ट निकलेगा। उस दिन सिर्फ और सिर्फ तुम होगे और तुम्हारी मार्कशीट होगी। बस सब तो इसलिए होंगे तेरा क्या होगा, और खासतौर पर वही पूछेंगे जो पास हो चुके होंगे, जिनकी परसेंटेज आ चुकी होगी। वो आपको जलाने के लिए सिर्फ तेरा क्या होगा हमें पता होगा, तब भी पूछेंगे। समझ आ रही है? खासतौर पर आपके ही फ्रेंड्स ज्यादा इंक्वायरी करेंगे, मेरे तो 89 आ, तेरे कितने? समझ आ रही है? तो हमें क्या करना है? देखा, अच्छा कुछ लोग दिखावा करते हैं, सुबह भी आ रहे हैं कोचिंग, शाम को भी आ रहे हैं, या टाइम भी पूरा दे रहे हैं, घर पे भी लिए फिर रहे हैं, हटी नहीं रही है उंगली बीच में से, 24 घंटे संग नहीं है। मम्मी पापा सोच रहे पता नहीं कितना पढ़ रहा है ये यार, बहुत टॉप करेगा, और वो बिलियन में देखा जाए तो कुछ नहीं पढ़ रहा। वो क्या कर रहा है? केवल सिर्फ दिखावा कर रहा है। तो हमें दिखावे के लिए नहीं पढ़ना है, हमें अपने करियर के लिए पढ़ना है। और आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं सिवाय पढ़ाई के। दो रास्ते हैं, ना पढ़कर जिंदगी भर परेशान रह जाना, या फिर पढ़कर अपनी जिंदगी को सोने से भी ज्यादा अच्छा बना लेना, स्वर्ग से सुंदर बना लेना। मर्जी आपकी है किस रास्ते पर जाना है आपको, किसी कोई रोक नहीं रहा। ये जो डिस्ट्रैक्शन मैंने बताए कि तुम्हें कोई नहीं कर रहा, तुम खुद अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हो। बात समझ आ रही कुछ? तो आज ही आप लोग को क्या करना है? एक स्मॉल, एक छोटा सा टाइम टेबल बनाना है, अपने हिसाब से बनाना, जिसमें कुछ टाइम पढ़ाई के लिए हो। मान लो जो 1 घंटे भी नहीं पढ़ता, कम से कम 1 घंटे के लिए टाइम टेबल बनाएगा, साहब मुझे ये 1 घंटा पढ़ना है, दुनिया में कुछ भी हो जाए। मान लो कोई 3 घंटे पढ़ता है, तो वो 4 घंटे के लिए टाइम टेबल बनाएगा कि साहब दुनिया में कुछ भी हो जाए, मुझे 4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। समझ आ रही है? और उसको केवल और केवल 3 दिन फॉलो करना। 3 दिन, और 3 दिन के बाद, अब ये 3 दिन क्या हम इसको फॉलो कर पाए, आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, फॉलो नहीं कर पाए, टाइम टेबल चेंज। 3 घंटे नहीं पढ़ पा रहा है, 2 घंटे पढ़ पाएंगे, ओके, अब टाइम टेबल चेंज, 2 घंटे पढ़ रहे हैं। लेकिन उस जगह जाना जरूरी है जिस जगह आप पढ़ रहे हो, चाहे आपको खुलना चाहे मत खुलना, लेकिन वहां बैठ, सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट बनाओ। आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, आप 1 घंटे बैठते हो, बोर होने लगते हो। मैं यहां सुबह से लेकर के शाम तक खड़े होकर के चिल्ला सकता हूं, ये क्या है? सिटिंग अरेंजमेंट है। जो ज्यादा हाई क्वालिफाइड मतलब जो एग्जाम देते हैं, वो बहुत लंबे समय तक एक जगह बैठ करके पढ़ते हैं। आपको कैसे पढ़ना है? आप छोटे छोटे टाइम के लिए पढ़ो, धीरे धीरे सिटिंग अरेंजमेंट बढ़ेगा। आप बैठे रहो, 1 घंटे बैठे या बोर होने लगे तो कम से कम 15 मिनट तो और बैठो, 20 मिनट तो और बैठो, बोर ही तो हो रहे हो, लेकिन बैठो। बैठे बैठे कुछ दिन बाद हैबिट हो जाएगी। बात समझ आ रही है? जो बातें बताई हैं उनको ध्यान रखना। आज ही टाइम टेबल बनाओ, और वो केवल 2 या 3 दिन का टारगेट होना चाहिए। 3 दिन में 10 क्वेश्चन तैयार करना है, वो जे वाले हैं, और उन्हें उन्हीं 10 क्वेश्चन को कहीं लिख भी लेना। अब अगले 3 दिन का टारगेट बनाना है कि साहब ये टारगेट हमको अगले 3 दिन में पूरा करना है। ऐसे आप अगर 2-2 दिन का भी टारगेट बनाते हो तो 3 टारगेट में आपका 1 हफ्ते का टारगेट खत्म होता है। और अगर आपने 3 टारगेट पूरे किए, यदि आपने अगर
3 दिन में अगर 9 क्वेश्चन भी याद किए तो सोचो 6 दिन में कितने हो जाएंगे, महीने भर में कितने। डेली के 3 कर रहे हो केवल, डेली के 3 महीने में कितने, लगभग 90। हम कहते हैं उसमें से आपको बहुत बड़े कठिन क्वेश्चन आ गए, 10 छोड़ दो, 80। अरे इंसान है भाई, कभी कभी मन नहीं लगेगा, हाँ तो ठीक है, कभी मन नहीं लगता तो एक आध कभी मिस भी हो जाता है, 10 और छोड़ दो, 70। अरे सर अभी कैलकुलेशन गलत है, अच्छा तो चलो एक काम करो, 10 और छोड़ दो, अब कितने बचे, 60। एक महीने में 60, एक महीने में अगर 60, और ऐसे अगर आप 10 महीने में तैयारी कर लेते हो तो कितने क्वेश्चन याद हो जाते हैं। इतने तो मेरे जो क्वेश्चन बैंक की कॉपी है उसमें भी उसमें भी इतने क्वेश्चन नहीं होंगे, इतने क्वेश्चन नहीं होंगे। और ये सबसे बड़ी आदत है, आप लोग चाह लो अगर रोज की 1 यूनिट खत्म कर सकते हो, क्योंकि ऐसा हुआ है। एग्जाम टाइम पे जब 4 दिन रह जाते हैं तब कैसे पूरे के पूरे 12 के 12 चैप्टर का रिवीजन हो जाता है। प्रायोरिटी, प्राथमिकता सिर्फ पढ़ाई होती है उस समय, इसलिए हो जाता है। सुबह से लेकर शाम तक बस एक ही चीज सोच रहे होते हैं कि हमको तैयारी करना है। ये उस समय कैसे हम 4 दिन के अंदर 12 यूनिट, यानी एक दिन में 3 यूनिट का रिवीजन लगा लेते हैं, और आज एक दिन में 3 क्वेश्चन नहीं याद कर पा रहे। मेहनत तो नहीं दे रहे हो ना, प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। आप एक दिन, एक प्रहर में चाहो, यानी कि सुबह अगर आप उठे मान लो 4 बजे 5 बजे, तो शाम के 4-5 तब बजेंगे जब आपको 1 यूनिट 100% कंप्लीट हो जाएगी। करके देखो, हो जाएगी। ये भरोसा आपको अपने अंदर लाना है, मुझे तो पता है हो जाएगा।